हेलो डियर, कैसे हो आप सब? बढ़िया। चलिए, आज हम एक नया सेशन लेके आया है जिसमें मैं आपको कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा जो पिछली सीजीएल मेंस में आए हुए हैं। ये सारे क्वेश्चन जो मैं कराऊंगा सीजीएल मेंस में आए हुए हैं, लेकिन आपके एनटीपीसी 10+2 सीजीएल और जो भी थोड़े से लेवल की एग्जाम होती है उन सभी में ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। चलिए देखो, पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें कंडीशन कुछ ऐसी दे रखी है कि एक्स की वैल्यू भाई 0 से क्या है, बड़ी है, और 1 से छोटी है। तो आप में से इनमें से कौन सा ऑप्शन आप सही चूज करोगे? देखिए यहाँ पर कंडीशन क्या दे रखी है, एक्स की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू में हमको क्या करना है कि भाई एक्स की वैल्यू हमको हमारे हिसाब से माननी है। इसमें बस इस क्वेश्चन को करने का यही सबसे बेस्ट और शॉर्ट तरीका है। तो इस एक्स की वैल्यू हमने कितनी मान ली बताइए, 1/2। भाई 0 के और 1 के बीच में आधा हो गया, आधा मान लिया हमने। अब आधा मान लिया तो ये तीनों कंडीशन में आप इनको फॉलो करवाओ। जैसे एक तो दे रखा है इन्होंने हमको, एक तो दे रखा है एक्स है, दूसरा दे रखा है रूट एक्स, और तीसरा दे रखा है इन्होंने x²। ये तीन कंडीशन हमको दे रखी है। तो देखिए यहाँ पर पुट करिए तो 1/2 की वैल्यू निकालेंगे तो 0.50 यानी आधा हो गया, भाग लगाओगे तो 0.50 आ जाएगा। यहाँ पे आप 1/2 का यदि वर्गमूल निकाल रहे होंगे, कहीं आप रफ में निकाल के चेक कर लीजिएगा। जैसे 1/2 का यदि वर्गमूल निकाल रहे होंगे तो आपको पता ही आएगा 0.50 रूट के अंदर, और बाहर निकालोगे तो ये 0.70 एक ही चीज है, तो ये आएगा 0. अच्छा, 1/2 का वर्गमूल जब कर रहे होंगे तो 1/2 का वर्गमूल करोगे, स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 1/4, और यहां से जब सॉल्व कर रहे होंगे तो ये आएगा कितना, 0.25। तो यहां पर आएगा 0.25। अब देखिए आप डिसीजन कर सकते हो कौन बड़ा है कौन छोटा है, किस तरह का संबंध यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। देखिए तो यहाँ पर सबसे बड़ा कौन सा है बताइए। जैसे इसमें कंडीशन दे रखी है आपको क्वेश्चन में, उस कंडीशन के हिसाब से यदि हम फॉलो करें तो हमें पता चल रहा है कि सबसे बड़ा कौन सा है, रूट एक्स। उसके बाद इससे छोटा कौन सा आ रहा है बताइए, एक्स। और सबसे छोटा जो आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, x²। देखिए जनरली जो चीजें होती है आपको लगता ही है कि भैया x² यानी स्क्वायर वाली संख्या क्या होती है, बड़ी होती है। लेकिन यहाँ पर देखिए कंडीशन उल्टी हो रही है। उल्टी क्यों हो रही है? क्योंकि मान जो है 1 से छोटे है, वैल्यू छोटी है। इसका देखो मैं एक लेटेस्ट एग्जांपल आपको देता हूँ कि एक क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए आपसे कि बताइए ऐसी कौन सी संख्या है जिसको उसी संख्या से गुणा करने पर वो अपने आप की आधी हो जाती है। यानी कि जैसे मैं कहूँ कोई संख्या है और उस संख्या को उसी से गुणा करने का मतलब, जैसे भाई मैं 4 को 4 से ही गुणा करूं और मान इसका आधा प्राप्त होना चाहिए, 4 का जैसे 2 मिलना चाहिए, तो इसमें तो 16 मिल रहे हैं। तो ऐसी संख्या 1 से छोटी ही संख्या हो सकती है। कोई भी संख्या ले लीजिए आप, जैसे 1/2 लेंगे, 1/2 को 1/2 से गुणा करेंगे, वैल्यू आएगी 1/4। इस मूल वैल्यू का ये आधा हो जाती है। आप 1/4 ले लीजिए, 1 से छोटी कोई भी वैल्यू आप ले लीजिए। अब पॉइंटों में ले लीजिए, आपको जो मर्जी आए। देखिए मैं जैसे 0.30 की बात कर रहा हूँ, 0.3 गुणा 0.3 में करूंगा तो कितना आएगा बताइए, 0.09। देखिए ये इसका क्या हो गया, इससे वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कम होने का मतलब, और भिन्न में लोगे तो क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। कोई व्यक्ति, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मैक्सिमम एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और इसको छोड़ना नहीं है बिल्कुल किसी भी हालत में। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कोई व्यक्ति अपनी आय का 75% भाग खर्च करता है। मैंने मान ली किसी व्यक्ति की आय जो है कितने रुपए है, 100 रुपए। वो यहाँ से कितने रुपए खर्च कर रहा है, 75 रुपए खर्च कर रहा है। तो कितने रुपए बचा रहा है बताइए, 25 रुपए बचा रहा है। आगे कह रहा है कि उस व्यक्ति की आय 20% बढ़ जाती है, तो ये आय 100 से कितनी होगी बताइए, 120। तो कह रहा है उसका खर्च भी 10% बढ़ जाता है। अब बताइए खर्च 10% बढ़ने का मतलब क्या हो गया कि खर्च पहले कितना था बताइए, 75। अभी खर्च 10% बढ़ गया, तो इसका 10% निकालने का मतलब, किसी भी संख्या का आप 10% निकालने का सीधा सा मतलब होता है कि उस संख्या में 10 का भाग। ओके, 1% निकालने का मतलब उस संख्या में 100 का भाग। तो यहां पर हम 10 का भाग लगाएंगे तो ये आएगा 7.5। 75 पहले से है, 7.5 और खर्चा बढ़ गया है, यानी वो जो खर्चा हो गया है 75 प्लस 7.5, ये हो गया कितना, 82.5। चलिए अब वो कह रहा है कि बताइए यहाँ पर 82.5 खर्च कर दिया, 120 में से कितने रुपए बच रहे हैं। तो इसको 83 मानोगे तो 17 और 20 37 हो गया, और आधा और है, तो ये हो जाएगा 37.5। बताओ वो पूछ रहे हैं हमसे क्वेश्चन में कि बताइए उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो बचत पहले थी कितनी, 25, अब कितनी होगी बताइए, 37.5। तो वृद्धि कितने की, 12.5 की। कितने में से, 25 से गुणा
100। ये कटेगा 2 बार और 2 से ये 50 बार, यानी वृद्धि कितने परसेंट की दर्शा रहा है बताइए, 50% की। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं आपसे, हाँ ये क्वेश्चन जो है ना मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जो आप करोगे ना तो आपको लगेगा कि यार इसको मतलब कि किस तरह से डिजाइन कर सकते हैं। इसको मैं आप 3D में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, किसी आयताकार बक्से के 3 सन्निकट फलक जो है कोने में मिलते हैं और उनका क्षेत्रफल दे रखा है आपको, तीनों फलकों का क्षेत्रफल दे रखा है। आप जानते हो आयताकार में कोई भी वस्तु आयताकार होती है उसमें 3 ही फलक होते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, देखिए ये देखिए जिस तरह से मेरे पास ये है तो इसमें 3 फलक हैं आपके पास, देख लीजिए 3 फलक जो है, तो 3 फलक, एक तो ये हो गया लंबाई, ये ऊंचाई होगी और ये आपकी होगी, मैं यहां पर आपको ड्रॉ करके बता देता हूं। देखिए इस तरह से, एक तो ये हो जाता है, एक तो ये लेंथ हो जाती है, एक आपकी ये वाली लेंथ हो जाती है और एक आपकी ये वाली हाइट हो जाती है। इसमें 3 फलक बनती है, एक तो ये साइड वाली फलक बनती है, जैसे इसमें ये वाली फलक बन रही है यहाँ, ये साइड में, इधर साइड में एक यहाँ पर बनता है और एक आपका कहाँ बनता है बताइए, नीचे बनता है। लंबाई हो गई, ऊंचाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई। चलिए ये देखिए, ये साइड 1, साइड 2 और जैसे आपकी तीसरी साइड ये लंबाई वाली, तो 3 साइड 3 फलक हो गई इसकी, और 3 का डबल कितना हो जाता है बताइए, 6। समझ रहे हो। चलिए अब उसने कह रखा है कि भाई जो क्षेत्रफल है वो तीनों का उसने क्षेत्रफल दे रखा है। तो बताइए मुझे, जब पहले ही फलक का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वहां पर आएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई करोगे तो उसका क्षेत्रफल उन्होंने दे रखा है कितना, 12। दूसरे का जब क्षेत्रफल निकाल रहे होंगे तो वो आएगा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और इसका क्षेत्रफल इसने दे रखा है कितना, 15। तीसरे का जब निकाल रहे होंगे तो ये आएगा ऊंचाई गुणा लंबाई, और इसका जो क्षेत्रफल दे रखा है इन्होंने दे रखा है 20। हमसे पूछा बताओ बक्से का आयतन क्या होगा। हम जानते हैं बक्से का आयतन क्या होता है, LBH, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। चलिए हम इन तीनों को ही गुणा कर लेते हैं आपस में। तीनों गुणा करेंगे तो L 2 बार गुणा होगा L², B 2 बार गुणा होगा तो B², H भी 2 बार गुणा हो रहा है H² बराबर, इन तीनों को आप लोग गुणा कर लीजिए। अब गुणा कैसे करेंगे, देखिए 15 दूना 30, 300 हो गया। अब 3 गुणा 12 कर लीजिए, 12 3 36 और डबल 0 यानी 36। आप गुणा कर सकते हो आराम से। अब देखिए स्क्वायर है, हमको चाहिए LBH, तो LBH जब हम लोग निकाल रहे होंगे तो ये आएगा कितना बताइए, 60। यहाँ से हमको इसका आयतन मिल गया है। ऐसा क्वेश्चन देखो आपको देखने को मिल सकता है मोस्टली, तो ऐसा क्वेश्चन छोड़ना नहीं है आपको किसी भी हालत में। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, देखो क्या कह रहा है। किसी वर्ग के चारों कोनों पर 4 बराबर त्रिज्या वाले वृत्त इस प्रकार खींचे गए कि प्रत्येक वृत्त अन्य 2 वृत्तों को स्पर्श करता है। यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा 140 है तो वृत्त की परिधि के बीच परिबद्ध स्थान का क्षेत्रफल देखिए। मैं इसको चित्र से समझा देता हूँ, वो भी आपके समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए एक सर्किल है, दूसरा सर्किल है, तीसरा सर्किल है, चौथा सर्किल है, और मैंने इनके सेंटरों को मिला दिया है। तो सेंटर को मिलाने से, यदि बराबर त्रिज्या के वृत्त होते हैं तो सेंटरों को मिलाने से एक हमको वर्ग प्राप्त होता है, एक स्क्वायर, बीच में जो आपको स्क्वायर दिखाई दे रहा है। अब इसने देखो क्या दिया हुआ है, मैं दिया हुआ है कि वर्ग की प्रत्येक भुजा 140 है। वर्ग की प्रत्येक भुजा 140 का मतलब हो गया यहाँ से और यहाँ तक की लंबाई। तो बताइए त्रिज्या है ये कितनी आ जाएगी बताइए, 70। कोई भी त्रिज्या दे तो आप वर्ग की भुजा निकाल सकते हो, भुजा दे तो त्रिज्या क्या हो जाएगी आधी, क्योंकि त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की है और प्रत्येक की त्रिज्या क्या है, समान है। चलिए हमसे पूछ रहा है कि बताइए इसके बीच में जो ये वर्गों के बीच में जो क्षेत्रफल आ रहा है इसकी वैल्यू बताइए, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए इसका मैं सीधा सा बता देता हूं आपको। यहां पर आपको जब एग्जाम में आता है आपको लगता है कि भाई डायरेक्टली इसका क्या आंसर हो सकता है, तो इसको 1 सेकंड में आप खत्म कर सकते हो। ये होता है 6/7 R²। अब कहोगे कि सर ये तो ट्रिक हो गई, जबकि मैं कभी ट्रिक नहीं पढ़ाता हूं, ये बात सुन लीजिए। क्योंकि ट्रिक जो है ना, ट्रिक मतलब आपको एक तरह से देखे तो ट्रिक आपको जो आपकी तैयारी है उसको खत्म कर देती है। क्यों खत्म कर देती है, क्योंकि ट्रिक एक ऐसी चीज है कि आपको सिखाया गया है कि भाई नाक की सीधी में जाइए तो आप नाक की सीधी में ही जाओगे, बीच में खंबा आ रहा है तो भी आप उसी में जाओगे। तो ये ट्रिक होती है जो कि आपको पता होना चाहिए कि भाई मुझे सामने खंबा आ रहा है तो मुझे बच के दूसरी तरफ से निकलना है, तो
अब जब ट्रिक पता होती है तो आप दूसरी तरफ से नहीं निकल पाते। तो ये ट्रिक नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि ये आया कैसे। देखिए मैंने मान लिया कि भाई इसकी त्रिज्या r है, अभी 70 है, कोई बात नहीं, अभी एक बार हम r मान लेते हैं। तो ये देखिए ध्यान से देखिए कि हमारे पास ये जो मिला है वर्ग मिला है, इसकी भुजा कितनी हो जाएगी बताइए, 2r। ये पूरी डबल हो जाएगी 2r। अब देखिए ध्यान से कि ये जो छायांकित भाग है ये कैसे आया है। ये छायांकित भाग आया है वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 1 2 3 4, 4 त्रिज्य खंडों का मतलब हो गया पूरा एक वृत्त, पूरा एक वृत्त। तो मतलब एक वृत्त का क्षेत्रफल हम इसमें से घटा देते हैं। भाई 4 त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल घटाने का मतलब एक वृत्त बना लो, एक वृत्त से ही तो 4 त्रिज्य खंड बने हैं। तो इस पूरे वर्ग में से हमने एक वृत्त का क्षेत्रफल घटा दिया, तो ये वाला बीच वाला बच जाएगा। अब देखिए इसको हमने कैसे किया, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए, भुजा स्क्वायर, भुजा इसकी कितनी है बताइए 2r, तो यहां पर 2r का स्क्वायर कर दिया, माइनस एक वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना है बताइए, पाई r स्क्वायर, 22/7, और इसकी त्रिज्या r है तो r ही लिखेंगे। यहाँ पे देखिए सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा 4r स्क्वायर माइनस, यहाँ पे आप सॉल्व कर रहे होंगे तो ये देखिए आएगा 22/7 r स्क्वायर। यहाँ से कॉमन ले लीजिए, दोनों जगह से 2r स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ बच रहा है कितना बताइए 2, और यहाँ बचेगा 2 कॉमन ले लिया तो 11 बचेगा बट्टे 7, r स्क्वायर पहले से कॉमन ले लिया है। तो यहाँ पर देखिए ये आ गया 2r स्क्वायर, 7 दूनी 14 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा बताइए 3/7। चलिए इसको देखिए सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया 2 तिया 6/7 r स्क्वायर। ये रिजल्ट देखो वही चीज है, बस इसको डायरेक्ट कर दिया है। अब ये चीज है आपको, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भाई ये चीज आई कैसे, नहीं तो पता नहीं होगा तो वही दिक्कत हो जाएगी आपको कि भाई थोड़ा सा इसमें भी क्वेश्चन को थोड़ा सा टर्न कर दिया कहीं भी तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो ये आया ऐसे है, ये चीज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या जो भी है आपके हिसाब से हैंडल करिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को करिए, इस क्वेश्चन को करिए, देखिए आंसर निकालिए इसका। भाई इसकी वर्ग की भुजा हमको 140 दे रखी, तो हमने त्रिज्या निकाल ली कितनी 70, तो आंसर आ जाएगा इसका, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा 6/7 और 70 का स्क्वायर आ जाएगा। तो 7 से कटेगा कितनी बार 10 बार, 7 6 42, और 00 है तो 00 चिपका दीजिए पीछे। 4200 कौन किस में दे रखा है, जिसमें भी दे रखा है उसका इकाई का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। ये दे रखा है हमको किसमें सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर कर दीजिए। ओके समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं, और आ रहा है तो भैया लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए यार, थोड़ा सा दोस्तों को शेयर करिए अपने को, जिससे कि हमको भी मोटिवेशन मिले थोड़ा सा। देखिए अब मैं एक चीज और बताऊं आपको इसी सेशन में कि आपको क्या करना है, कि आपको इस तरह से 5-5 10-10 क्वेश्चन उठाने हैं और रोज आपको सॉल्व करना है, जिससे आपकी टेक्निक है वो बहुत हाई हो जाएगी। आप क्वेश्चनों को सॉल्व करने के नए नए तरीके खुद ही ढूंढ रहे होंगे। देखिए एक क्वेश्चन और, अगला क्वेश्चन जैसे दे रखा है, किसी वृत्त की जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है। भैया जैसे कोई वृत्त दे रखा है और इसकी कोई जीवा है और वो कह रहा है इसकी जो जीवा है वो उसकी त्रिज्या के बराबर है, तो बताइए परिधि पर किसी बिंदु पर उस जीवा द्वारा अंतरित कोण क्या होगा। जैसे इस जीवा द्वारा मैं परिधि पर कोई कोण बना रहा हूं, तो इस कोण का मान हमसे पूछा गया है कि भाई इस कोण का मान बताइए क्या होगा, ठीक है। और कह रहा है कि जीवा त्रिज्या के बराबर है, तो ये जो जीवा है ना ये त्रिज्या के बराबर है, तो सेंटर इसका यहां होगा, मैंने सेंटर से यहां मिला दिया ये त्रिज्या, और यहां मिला दिया ये त्रिज्या, ये आर और ये जीवा त्रिज्या के बराबर, ये क्वेश्चन में कहा गया है आपसे। अब मुझे एक चीज बताइए कि ये कौन सा त्रिभुज हो गया बताइए, समबाहु त्रिभुज हो गया, तीनों भुजा क्या आ गई बराबर होगी, तीनों भुजा बराबर हो गई। दूसरी चीज ये तीनों भुजा बराबर है, पहली चीज तो आप ये समझ रहे होंगे, तो प्रत्येक एंगल कितने डिग्री का आएगा बताइए 60 डिग्री का, समबाहु त्रिभुज है। अब इस जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, केंद्र पर जो कोण बनता है किसी भी जीवा द्वारा, कोई भी यदि जीवा है उसके द्वारा केंद्र पर जो कोण बनता है वो परिधि पर बनाए गए कोण का दोगुना होता है। समझ रहे हो क्या? जैसे परिधि पर मैं आपसे कहूं
कि परिधि पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है। परिधि का मतलब क्या हो गया कि जैसे यहाँ पे ये परिधि है वृत्त की परिधि पर, तो यहाँ पर यदि कोण बन रहा है कितने डिग्री का, 20 डिग्री का, तो ये केंद्र पर कोण बनेगा इसी जीवा से, देखो इसी जीवा से वहां खींचा है, इसी जीवा से केंद्र पर, तो ये बनेगा कितना 40। ये है यदि 50 तो ये हो जाएगा कितना 100। अब बताइए हमारे क्वेश्चन में ये केंद्र पर कितना है 60, तो परिधि पर कितना बनेगा बताइए 30। समझ रहे हो, कर सकते हो इस तरह से। चलिए तो आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं, और अभी नेक्स्ट लेवल के बहुत शानदार शानदार क्वेश्चनों की इसी तरह की सीरीज आती रहेंगी। बस आप वीडियो को शेयर करते रहिए और अपने दोस्तों को थोड़ा बोलिए कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, मिलते हैं, बाय।